तो जय हिंद साथियों। तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है और टॉपिक वाइज में भी मंथली वाइज। तो आज का ये आपका वीडियो अवार्ड्स पे होगा, मतलब जनवरी मंथ में जितने भी आपने अवार्ड से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़े थे वो सारे इस वीडियो में आपको एक साथ मिल जाएंगे। और अगर आप में से कोई क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार है तो अभी जनवरी के 4 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं। मतलब जनवरी में जो भी अपॉइंटमेंट संबंधित प्रश्न पड़े थे उसका वीडियो बना दिया गया, और जो भी चीजें पहली बार विश्व में या भारत में पहली बार हुई थी जनवरी महीने में उस पर वीडियो बना दिया गया। इस तरह से 4 वीडियो बन चुके हैं। ये 5वां है, अगर वो नहीं देखा तो वो देख लेना। और साथ में इनकी क्विज भी बना दी गई है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, ताकि इनकी प्रैक्टिस आप कर सको। और जैसे ही फरवरी महीना खत्म होगा, फरवरी के भी इसी तरह से आपको मिल जाएंगे अवार्ड्स का, अपॉइंटमेंट्स का, रैंकिंग का, बुक्स का। लेकिन ये कब होगा? जब आप लोग वीडियो को रेस्पॉन्स दोगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में, अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। अगर आप लोग वाकई चाहते हो कि हाँ हर महीने के आपको इस तरह से पार्ट वाइज वीडियो मिल जाए, तो वीडियो को सपोर्ट भी करना। अगर वीडियो पे रेस्पॉन्स नहीं रहता है, व्यूज नहीं मिलते हैं, तो फिर आगे से नहीं बनाया जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करना। लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा आर बोनी गैब्रियल ने। तो मिस यूनिवर्स 2022 ये इसका 71वां संस्करण है, 71 नंबर का, और इसे जीत लिया है अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल ने। इसमें पहली रनर अप रही है, यानी कि सेकंड नंबर पर रही है वेनेजुएला की अमांडा। और यहाँ पे भारत की ओर से बात करें तो भारत की दिविता रॉय ये सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंच सकी। लेकिन इससे पिछले वाला आपको याद होगा, 2021 वाला, जो कि इसका 70वां संस्करण था, उसे एक भारतीय ने जीता था, भारत की हरनाज कौर संधू ने। तो अभी का याद रखना, 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, जो कि 71 नंबर का है, आर बोनी गैब्रियल ने जीता है। ये अमेरिका से है। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुयाना और किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा सूरीनाम। तो अभी आपको याद है 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पे किया गया था? इंदौर में। तो वहीं पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दूं, ये प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो विदेशों में उनके विशिष्ट योगदान व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो इन पुरस्कार पाने वालों में एक तो गुयाना देश के राष्ट्रपति थे, जो का नाम क्या है उनका, मोहम्मद इरफान अली, और दूसरे सूरीनाम के राष्ट्रपति थे, उनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप जानते हो भारतीय प्रवासी दिवस हमने कब मनाया? 9 जनवरी को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के जग मिशन ने वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार का झुग्गी सुधार और पट्टा सुरक्षा कार्यक्रम, जिसका नाम है जग मिशन, जिसने अभी यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 को जीता है। और ये दूसरी बार है जब इस कार्यक्रम को यूनाइटेड नेशन हैबिटेट का ये वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार मिल रहा है। पहली बार 2019 में भी मिला था। और क्या है उड़ीसा सरकार की ये जग मिशन योजना? इसे मई 2018 में शुरू किया गया था। तो स्लम निवासियों के लिए उड़ीसा भूमि अधिकार अधिनियम 2017 के आधार पर ये जग मिशन शुरू किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी वासियों का भूमि पट्टा सुरक्षा प्रदान करने वाली एक पहल है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि उड़ीसा को 2023 तक झुग्गी मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना। और हैबिटेट से आपको याद आएगा वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व पर्यावास दिवस, ये अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, ये याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे 2022-23 के लिए असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर तपन सेकिया को। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, असम का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर होगा असम वैभव, जो पिछले साल रतन टाटा जी को मिला था, ये वही है। तो इस बार कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टर तपन सेकिया को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखो 3 कैटेगरी है। असम का जो पहला सर्वोच्च सम्मान है उसे हमने क्या कहा? असम वैभव। असम का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है उसे असम सौरव कहा जाता है, ये मिलेगा 5 लोगों को। और जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है उसे असम गौरव कहते हैं, ये 15 लोगों को दिया जाएगा। इसमें असम जो वैभव है, जो पहला सर्वोच्च सम्मान है, उसमें 5 लाख रुपए मिलते हैं।
और जो असम सौरव है उसमें 4 लाख रुपए और असम गौरव में 3 लाख रुपए प्रति बंदे को मिलते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में आपसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ही पूछा है, तो डॉक्टर तपन सेकिया को चुना गया, इसके लिए उन्हें मिलेंगे 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो याद रखना ये। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़। तो भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं ये, जिनको अभी भारत और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनके जीवन काल की योगदान को सम्मानित करने के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे? DY चंद्रचूड़ को। तो इनका नाम याद रखना है। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस भारतीय गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा नाट्टू नाट्टू। तो SS राजामौली साहब की फिल्म है RRR और उसी का ये सॉन्ग है नाट्टू नाट्टू, और उसने अभी 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जीता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, और याद रखना ये अवार्ड पाने वाला ये पहला भारतीय गाना है, इसीलिए मैंने कहा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, देखना ये प्रश्न। चलिए फिर बताइए, अभी किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो आंसर होगा अपर्णा सेन को। तो अभी जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका हैं ये अपर्णा सेन, जिनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपर्णा सेन ये पश्चिम बंगाल से हैं। उन्होंने 1961 में सत्यजीत रे की 3 कन्या नाम की मूवी से शुरुआत की थी। चलो फिर बताओ, अभी किसे डॉक्टर पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अदार पूनावाला को। तो अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने देश में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, इसके CEO अदार पूनावाला को पहले डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, कोवैक्सीन बनाई थी या कोविशील्ड बनाई थी? इसका उत्तर आप लोग 2 कमेंट बॉक्स में। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नानेरा। तो दीपंकर प्रकाश के द्वारा निर्देशित ये एक राजस्थानी फिल्म है नानेरा, इसका मतलब होता है नाना जी का घर, और अभी इसे अजंता एलोरा फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फिल्म ने बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट एडिटिंग का भी पुरस्कार जीता है। पुरस्कार के रूप में इसे एक सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए मिले। चलिए फिर बताइए, हाल ही में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? हरीश दामोदरन को। तो पत्रकार और लेखक हैं हरीश दामोदरन, जिनको गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 के विजेता के रूप में चुना गया है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किताब ब्रॉक टू ब्रेक थ्रू द राइज ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट डायरी कंपनी के लिए मिला है। तो हरीश दामोदरन का नाम याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा इरशाद कामिल को। तो विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को प्रतिष्ठित श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए बताइए, अभी हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक यानी कि स्मॉल बैंक का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तो अभी तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में बेस्ट स्मॉल बैंक का पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2023 में किसने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो आंसर होगा सेंडुक रुइट ने। तो हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर सेंडुक रुइट। इन्होंने अभी जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 को जीता है। आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है ये बहरीन देश का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है।
फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है? तो आंसर होगा ESAF बैंक ने। ESAF ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और समावेशी विकास का समर्थन करने में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित समावेशी वित्त भारत पुरस्कार 2022 जीता है। ये जो पुरस्कार है वैसे तो संस्थानों और व्यक्तियों को दिया जाता है जो भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। बाकी ESAF बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती है 2017 में। हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है। अध्यक्ष हैं R रवि मोहन। MD CEO हैं K पॉल थॉमस। अब फिर बताइए अभी हाल ही में किसे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा R विष्णु प्रसाद। तो अभी R विष्णु प्रसाद को सूचना व प्रसारण मंत्री हैं हमारे अनुराग ठाकुर। उन्होंने नई दिल्ली में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया। ये जो पुरस्कार है ये संस्कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो अभी मिला है R विष्णु प्रसाद को। फिर बताइए अभी जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा प्रभा अत्रे को। और डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे हमारा, तो प्रभा अत्रे का नाम आपको जरूर याद आएगा। 2022 में हमने इनका नाम पढ़ा था। कब पढ़ा था? पद्म विभूषण जब इनको मिला था। तो भारतीय गायिका है ये प्रभा अत्रे, जिनको अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बताइए हाल ही में लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये किसे मिला? तो आंसर होगा मिजोरम को। तो अभी केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। याद रखना केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत के व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने, उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित करती है। इसमें संस्थागत श्रेणी में तो 51 लाख रुपए मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट, वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब फिर बताइए कि वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे मिला है? तो आंसर होगा अस्का थाना। अच्छा याद रखना कि ये जो पुलिस है ये किस मंत्रालय के अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर। और हमारे गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह हैं। तो अभी उन्होंने उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को नंबर 1 पुलिस स्टेशन के रूप में सम्मानित किया है। वहीं उड़ीसा के गंजम जिले का ही है गंगापुर पुलिस स्टेशन, उसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। बाकी ये जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है 2021 में ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रह चुका है। अभी 2022 का आपसे पूछ रहे हैं तो ये अस्का थाना है। अच्छा गंजम जिला ये अभी न्यूज में बना हुआ था, याद आया आपको? ये अभी बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया था। फिर अगला प्रश्न है अभी जनवरी 2023 में किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा गोवा मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल एयरपोर्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा दिया गया। और तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो प्रश्न क्या है वैसे कि पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? प्रश्न में पूछ रहे हैं नहीं किया गया है और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका उत्तर होगा सुधा मूर्ति को। तो अभी केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। वैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न होता है जो इस बार नहीं दिया गया है। तो पद्म पुरस्कारों में बात करेंगे तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण ये मिला है 6 जनों को, पद्म भूषण के लिए चुना गया 9 जनों को और पद्मश्री के लिए 91 व्यक्तियों को चुना गया है। तो टोटल अगर बात करें टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिल रहा है? 106 को। और इन 106 में महिलाएं कितनी हैं? 19 हैं। और अगर बात करें कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिल रहा है, मरणोपरांत मतलब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनको ये पद्म पुरस्कार मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति हैं 7।
और यहाँ पे पद्म विभूषण की बात हो रही है प्रश्न में, तो पद्म विभूषण हमने कहा 6 लोगों को मिला है। अब वो 6 लोग कौन कौन है? एक है बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत मिल रहा है इनको। वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्ट हैं ये, अभी इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, इनका निधन हो गया। एक है जाकिर हुसैन, तबला वादक है ये, कला के क्षेत्र में मिल रहा है। एक है SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स लोक मामलों के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। एक है दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत मिल रहा है इनको भी, चिकित्सा के क्षेत्र में। ORS का जनक इनको कहा जाता है। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक है श्रीनिवासन वर्धन, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और एक है मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत मिल रहा है इनको, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निधन हो गया अभी इनका। तो ये 6 व्यक्ति हैं जिन्हें मिल रहा है पद्म विभूषण। यहाँ पे जो सुधा मूर्ति ऑप्शन में लिख रहा है, इनको तो पद्म भूषण मिला है। लेखिका है ये, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है ये। इसके अलावा बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हो कि पद्म भूषण कितने लोगों को और कौन कौन को मिला है, पद्मश्री कौन कौन को मिला है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। और वीडियो भी मात्र 10 मिनट का है। उस 10 मिनट के वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इन पद्म पुरस्कारों से संबंधित, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो उस 10 मिनट के वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते आगे। प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी जनवरी 2023 में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा V कार्तिकेयन पांडियन को। और ये कौन है? ये उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनके निजी सचिव हैं। और अभी इन्हीं को FIH के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और क्यों मिला इनको ये सम्मान? तो अभी हाल ही में हुए मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए इनको सम्मानित किया गया। मतलब अभी जो ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। बाकी